पिछली क्लास में हम कुछ इंटरेस्टिंग देख रहे थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण बीच में रुकना पड़ा था। देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से अब है इस तरह से उन्होंने अपने आर्टिकल्स पब्लिश किए थे और टाइटल आया था ट्रुथ एंड ब्यूटी, जिसमें अभय इस तरह से बता रहे थे कि वास्तव में भौतिक जगत में वास्तव में कोई सुंदरता है नहीं। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग था ये। Truth is so beautiful that many sages, saints and devotees have left everything for the sake of truth. अब यहाँ पर absolute truth के विषय में बात हो रही है कि परम सत्य इतने सत्य है, इतने सुंदर है कि बहुत सारे जो ऋषि, साधु, संत, भक्त आदि हैं, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया परम सत्य को पाने के लिए। अब वैसे देखा जाए तो ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। कुछ छोड़ता नहीं है भक्त, भगवान अपने आप ही छुड़वा देते हैं। जैसे इस बात को आप समझते ही हैं कि कोई व्यक्ति बहुत टाइम से मीठा दूध पी रहा है, उसको अगर मीठे रसगुल्ले अब मिले तो ऐसा नहीं उसको बहुत परिश्रम करना पड़ा मीठा दूध छोड़ने के लिए। उसकी खुद की मति नहीं जाती भाई मीठे रसगुल्ले मिल रहे हैं, मीठा दूध की तरफ क्यों देखेगा वो। तो इसी तरह से जब भगवान की भक्ति करते भक्ति का सुख व्यक्ति को प्राप्त होने लगता है, तो अपने आप ही जो निकृष्ट भौतिक भोग है वहाँ पर मति भी नहीं जाती, बल्कि अगर कभी उन चीज़ों में पड़ भी गया तो बहुत गलानी होती है, दुख होता है, अरे कहाँ बिना मतलब पड़ गए, टाइम खराब कर दिया। तो ये बात है कि जो परम सत्य है इज सो ब्यूटीफुल, but we are habituated to love untruth from time immemorial in the name of truth. लेकिन हम अनादिकाल से जो वास्तविकता है नहीं उसको वास्तविक समझकर उसी में हम पड़े हुए हैं, आसक्त हुए पड़े हैं। जैसे किसी व्यक्ति को किसी स्त्री के प्रति आकर्षण होता है तो ये जरूरी नहीं है उसको पहली बार ही ऐसा हो रहा है। अनादिकाल से वह इसी तरह से जो सुंदरता है नहीं, इस जगत में कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं है, ना कोई सुंदर है, ना कोई ये है, ना कोई वो है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्षणिक है। इस पर एक बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल मुझे याद आता है, हमने बहुत पहले भी इसको डिस्कस किया था, एक बार मैं फिर से यहाँ पर रखना चाहती हूँ। जैसे आप देखेंगे कोई गाड़ी है, गाड़ी बड़ी सी कोई गाड़ी है और बाहर से उसको बहुत सुंदर तरह से सजाया हुआ है, बहुत सुंदर, लाइक इतनी सुंदर, बहुत सुंदर कि कोई भी व्यक्ति उसको देखे तो देखते ही रह जाए। लेकिन उस गाड़ी का काम क्या है? वह जो ड्रेनेज होता है, नाली वगैरह या नीचे का जो गटर होता है, उसका गंदगी निकालने का उस गाड़ी का काम है। बाहर से वो गाड़ी बहुत सुंदर लग रही है, पर अंदर उसके क्या भरा है? उसी तरह से अब इसको यहाँ पर अप्लाई करिए। किसी भी व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति बहुत आकर्षित लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, भौतिकतावादी लेवल पर बात हो रही है, तो ठीक है, बाहर से वो उसको देखकर वो देख सकता है बहुत ये है वो है, पर उसके अंदर क्या है, इस पर अगर व्यक्ति, ये बात अगर किसी व्यक्ति को बता दी जाए और अगर वह इस पर विचार करेगा तो आगे से उसे कोई भी व्यक्ति बहुत सुंदर या आकर्षित नहीं लगेगा। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जो वास्तविकता में वास्तविक नहीं है उसी को वास्तविक समझकर व्यक्ति उसमें आसक्त हुआ है, उससे प्रेम कर रहा है। फिर बाद में अभय इस पर अग्री करते हैं that mundane truth and beauty were incompatible. Not only was mundane truth not beautiful,
इट वॉज नॉट ट्रूथ। इस भौतिक जगत में जो भी वास्तविकता हमें दिख रही है, ना तो वह कोई सुंदरता है उसमें, ना कुछ आकर्षण है, और ना ही वह वास्तविक है। और जो सुंदरता हमें दिख रही है वो वास्तविक में कुछ सुंदर है नहीं, कुछ आकर्षण उसमें है नहीं, वो बस माया का इल्यूजन है, भ्रम है। टू एक्सप्लेन अभय टोल्ड अ स्टोरी। अब इसको समझाने के लिए अभय यहाँ पर एक स्टोरी बोलते हैं। लेट्स सी। Once a man fell in love with a beautiful girl who tried to resist the man's advances. When he persisted, she requested that he wait for 7 days, after which he would accept him. During the next 7 days, the girl took a strong purgative and laxative and repeatedly passed stool and vomited. She stored the refuse in buckets. Thus the so-called beautiful girl became lean, thin like a skeleton, and turned blackish in complexion, and the beautiful eyeballs were pushed into the sockets of the skull. The man appeared on the scene well dressed and well behaved and asked the waiting girl, who was depressed in appearance, about the beautiful girl who called him there. The man could not recognize the waiting girl as the same beautiful girl whom he was asking for. The same girl, however, was in a pitiable condition, and the foolish man, in spite of repeated assertion, could not recognize her. It was all due to the action of the medicine only. At last, the girl told the powerful man all the story of her beauty, and told him that she had separated the ingredients of her beauty and stored them up in the reservoirs. She also told him that he could enjoy the juices of beauty stored in the reservoirs. The mundane, poetic, or the lunatic man agreed to see the juices of beauty, and thus he was directed to the store of loose stool and liquid vomit, which were emanating unbearable bad smell, and thus the whole story of beauty liquid was disclosed to him. यहाँ पर अब सुंदरता की व्याख्या की जा रही है। बहुत सुंदर स्टोरी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। समझते हैं। एक बार क्या हुआ, एक कोई आदमी किसी लड़की के प्रेम में पड़ गया, एंड बस अब वो चाहता था कि वो उससे एक हो जाए, मतलब साथ में उसके रहे एंड ऑल दोस थिंग्स। लेकिन वो जो लड़की थी वो मतलब मान नहीं रही थी। लेकिन जब उसने उसको मनाने का ट्राई किया, तो फिर अब वो लड़की उससे 7 दिन रुकने के लिए कहती है कि आप 7 दिन रुक जाइए, फिर उसके बाद में वो उसको स्वीकार कर लेगी, उस आदमी को वह लड़की स्वीकार कर लेगी। समझ रहे? आगे देखिए। अब इन 7 दिनों में हुआ क्या, उस लड़की ने कुछ दवाइयाँ ले ली, और उन दवाइयों के प्रभाव से क्या हुआ, वो निरंतर मल त्याग रही थी और उल्टियाँ कर रही थी। और उसने किया क्या, जो भी उसका ये whatever she was passing from her body, उसको वह बाल्टियों में इकट्ठा कर रही थी। थोड़ा अजीब सा है पर बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझने के लिए। ये स्टोरी जिसको समझ में आ गई ना, उसको कोई भी व्यक्ति आकर्षित नहीं लगेगा। अगर माया फिर भी अपना जाल फेंकती है, सामने वाला व्यक्ति कोई आकर्षित लग रहा है, तुरंत ये स्टोरी याद कर लीजिएगा, इसको आप सेव कर लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकाल के कहीं पर रख सकते हैं। इट विल रियली हेल्प यू टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम इल्यूजन। स्पेशली ब्रह्मचारीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो यस, क्या होता है, इस तरह से वो बाल्टियों में अपना जो भी कर रही थी, उल्टियाँ कर रही थी और जो भी वो कर रही थी उसको वो स्टोर कर रही थी। और
अब वो जो तथाकथित सुंदर स्त्री थी वे बहुत पतली सी हो गई, वेरी स्किनी, एकदम जो कंकाल होता है हड्डियों का, बिल्कुल वैसी वो दिखने लगी। उसकी सिर्फ हड्डियां ही बाहर आ रही थी, इतनी ज़्यादा वो पतली हो गई थी। और उसका जो कॉम्प्लेक्शन था वो भी काला हो गया, काली हो गई थी अब वो लड़की। और उसकी जो बहुत सुंदर सुंदर आंखें थी, वो कंकाल की जो आंखें होती है गोल गोल, वैसी उसकी आंखें हो गई थी। अब क्या होता है, वो जो आदमी है वो 7 दिनों के बाद बढ़िया अच्छे से तैयार व्यार होकर, सूट पैट कोट पहनकर आता है, टाई वाई लगाकर आता है। और जिस लड़की के लिए वह प्रतीक्षा कर रहा था उसके विषय में वह पूछता है कि कहाँ है वो स्त्री, मतलब वो लड़की कहाँ है, वेयर इज दैट ब्यूटीफुल गर्ल। तो बस उसके दिमाग में तो उस स्त्री की सुंदरता ही छाई हुई थी कि वो सुंदर सी स्त्री अभी आएगी, बहुत अच्छे से तैयार होकर आएगी। तो अब वो जो लड़की है वो वास्तव में वहां आती है, लेकिन वो उस लड़की को पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि उसके दिमाग में तो क्या था, उसके दिमाग में तो वो लड़की थी जो उसने 7 दिन पहले देखी थी, और अब उसके सामने जो लड़की थी वो तो बिल्कुल अलग। तो वो आदमी, यहाँ पर इस तरह से कहा जा रहा है, दैट फुलिश मैन, वो समझ नहीं पाया कि वो लड़की वही है जो 7 दिन पहले जिसने उसे देखा था। अब वो जो लड़की थी वो तो बहुत ज़्यादा पिटिएबल कंडीशन में थी, मतलब ऐसी कंडीशन में थी कि कोई उसको देखना भी नहीं चाहे, पर वो आदमी इस बात को नहीं समझ पा रहा था। और ये सभी कुछ उसने जो दवाइयाँ ली थी उसी का असर था। अब आखिरी में क्या होता है, वो जो लड़की है वो उस आदमी को सारी की सारी उसकी सुंदरता की स्टोरी बता देती है। वो कहती है कि उसने अपनी सुंदरता को अलग से, बहुत सारी जो बाल्टियां हैं वहाँ पर उसने उसको वो स्टोर कर दिया, उसकी सुंदरता को अलग करके। शी सेपरेटेड हर ब्यूटी, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ हर ब्यूटी, और उसने उनको अलग अलग जगह पर इस तरह से स्टोर किया हुआ है। और बाद में वो कहती है दैट ही कुड एंजॉय द जूसेस ऑफ ब्यूटी स्टोर्ड अप इन द रेजर्वॉयर्स। अब मैं इसका ट्रांसलेशन नहीं करने वाली, बहुत अजीब सी बात है ये, आप समझ रहे हैं। तो अब आगे जाकर उसने, लड़की ने कहा कि वो जो उसने अपनी सुंदरता की जो भी सामग्रियां हैं, इंग्रेडिएंट्स है, अलग अलग तरह से इस तरह से जो स्टोर की है, आप जाकर उसका आस्वादन कर सकते हैं। यू कैन जस्ट गो एंड हैव अ लुक। और जब ये व्यक्ति वहां पर गया तो उसने क्या देखा, ही वॉज डायरेक्टेड टू द स्टोर ऑफ लूज स्टूल एंड लिक्विड वॉमिट विच वर एमिनेटिंग अनबियरेबल बैड स्मेल। बहुत ही बुरी गंध वहां से आ रही थी, जो भी उसने, आप जान रहे क्या उसने स्टोर किया था। और उसकी सुंदरता की पूरी जो स्टोरी है वो उसके सामने डिस्क्लोज हो जाती है। तो अब क्या इससे समझ में आ रहा है कि इस भौतिक जगत में वास्तव में कुछ भी सुंदरता है नहीं। कोई भी व्यक्ति जो हमें सुंदर लग रहा है वो सुंदर है नहीं, क्या भरा है अंदर। हमारे अंदर भी वही चीज़ है, कोई अलग माल नहीं है, सब यहाँ पर एक ही है। सो यस, दिस इज समथिंग इल्यूजन। कोई भी व्यक्ति इस तरह से सोच रहा है तो और अभय ने इसको इस स्टोरी से इस तरह से एक्सप्लेन किया है। Abhay went on to assert that literature which did not describe the ultimate truth and beauty of the Supreme Person was no better than stool and vomit, even though it be presented as poetry and philosophy। अब एक और बात यहाँ क्या बताई जा रही है अभय द्वारा, कोई भी व्यक्ति जो भगवान की सुंदरता, भगवान के विषय में व्याख्या नहीं करता है, और इसके अलावा वह जिन भी चीज़ों का, वस्तुओं का व्याख्या कर रहा है, चाहे से वह बहुत ही पोइटिक
और फिलोसफिकल वे में प्रेजेंट की गई हो, बहुत काव्यात्मिकता से वह प्रस्तुत की गई हो, बट इट वॉज नो बेटर देन स्टूल और वॉमिट। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है वो। चैतन्य चरितामृत में शायद ये बात बताई जाती है कि भगवान के यश के अलावा अगर कोई व्यक्ति कुछ बात कह रहा है तो वह वार्ता, उस वार्ता का कंपैरिजन वैश्या से किया गया है। तो सोच लेना चाहिए, इतनी हैवी बातें हमें लगती है पर ये बताई क्यों जा रही है, क्योंकि ये वास्तविकता है। और इसके इस हैंड पर देखिए ना आपकी, ये कितनी सुंदर बात है कि कृष्ण ऐसे भगवान है जो चाहते हैं कि बस हम उन्हीं के स्मरण में लगे रहें, हम उन्हीं की बातें करें, उन्हीं का चिंतन करें। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है उससे भगवान को कुछ लाभ होगा या भगवान को कुछ बेनिफिट होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। वास्तव में वही हमें सुखी कर सकता है। और इस चीज को आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि जब भी आप भगवान के विषय में सुनते हैं, भगवान के विषय में आप कुछ बोलते हैं, अपने आप ही जो भी नेगेटिविटी है आपके हृदय में या आपके मन में, जो भी थॉट्स थे जो आपको परेशान कर रहे थे, किसी ने आपको परेशान कर दिया, कुछ बोल दिया, तुरंत वो कुछ समय के लिए, कुछ समय मतलब जब तक आप श्रवण कीर्तन के संपर्क में है तब तक वो गायब ही हो जाती है। चीजें याद भी नहीं आती है जब तक, अगर आप उसको जोर लगा के याद ना करें तो जब कुछ टाइम के लिए आप इस तरह से श्रवण कीर्तन करते हैं, वो हमें इस तरह से मुक्त कर देता है हमारी सारी नेगेटिविटी, एंजाइटीज से। तो क्यों ना जितना हो सके हमें इसी में हमारा टाइम लगाना चाहिए। बाहर के लोग क्या सोच रहे, इस पर विचार किए बिना, क्योंकि भाई मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन कर रहा हूं, सो आई एम बिकमिंग हैप्पी। व्हाई? बिकॉज माई लॉर्ड इज बिकमिंग हैप्पी फ्रॉम दैट। तो सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, उससे तो ना तो भगवान, उसको अगर मैं सोच रहा हूँ उससे तो ना तो भगवान सुखी हो रहे, ना मैं सुखी हो रहा हूँ। तो उन चीजों से मुझे मतलब क्या है, मुझे क्यों सोचना है उस विषय में। यू बिकम सेल्फिश हियर। डिवोटीज को, भक्तों को, लोगों को यहाँ पर सेल्फिश हो जाना चाहिए कि भाई मैं तो भगवान को सुखी करूँगा, भगवान की भक्ति करूँगा, भगवान उससे संतुष्ट होंगे और भगवान की संतुष्टता में ही मेरी संतुष्टता है। सो यस, वन शुड बी सेल्फिश हियर। हो जाना चाहिए सेल्फिश। एक और बात थी यहाँ पर, क्या बात थी, जैसे आपके साथ में ऐसा हुआ होगा, कभी आपसे किसी से कुछ बात हो गई हो, कुछ झगड़ा हो गया हो, आपका मन बहुत उदास हो गया हो, पर जैसे ही आपने आप भगवान के विषय में श्रवण करने लगे या किसी भक्त से आपने भगवान से रिलेटेड कुछ बात की, आप देखेंगे तुरंत वो जो भी मन में एक बोझा सा था बिना मतलब का, आपका मन जो भी उदास वगैरह हो गया था, तुरंत वो सब कुछ गायब हो जाता है। प्रत्यक्ष आप देख सकते हैं भगवान की कथा का कितना प्रभाव है। तो क्यों नहीं हर वक्त इसी में लगे रहना चाहिए जब भी पॉसिबल हो। In standard morality, Abhay explained, morality is the standard of activity by which the supreme authority is satisfied. The scriptures contain moral codes prohibiting unholy sex relations, animal slaughter, intoxication and gambling. 4 regulative principles. Abhay attributed Mahatma Gandhi's success as a public leader to his observance of these moral principles. इस पर एक बात याद मुझे याद आ रही है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इस तरह से कि यू फॉलो प्योरिटी इन लाइफ। मुझे एग्जैक्टली श्लोक याद नहीं है, पर इस तरह से उसका मीनिंग था कि व्यक्ति
अपने जीवन में पवित्रता फॉलो करेगा तो वह, ऐसे कुछ था कि वह कलयुग से प्रभावित नहीं होगा। और हाँ, अब मुझे याद आ रहा है, नित्यानंद प्रभु का है ये वक्तव्य कि तुम धर्म का अनुष्ठान करो और उससे और दूसरों का भला करो। इस तरह से नित्यानंद प्रभु का है ये व्याख्यान। और सेम श्रीला प्रभुपाद जी भी हमें बात बता रहे हैं कि नहीं, यू फॉलो 4 regulative principles। प्रभुपाद जी खुद ये बात बताते हैं, एनी पर्सन हु विल चांट हरे कृष्णा 16 rounds he will follow 4 regulative principles। जहाँ पर भी वह भगवान की बात कहेगा लोग प्रभावित होंगे। एक माता जी पता नहीं अपना रियलाइजेशन बता रही थी कि क्या बता रही थी कि भगवान का प्रसाद पाने से, भगवान का नाम जप करने से आप देखेंगे भक्तों की जो वाणी है उसमें भी मधुरता आने लगती है। मधुरता मतलब आप समझ रहे हैं, भक्ति में आने से पहले हो सकता है कि आपका टोन कुछ अलग हो, बोलने का तरीका या जो भी है, लेकिन भक्ति में आने के बाद में क्योंकि आप जिह्वा से भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान के विषय में बोल रहे हैं, तो उससे आपकी वाणी में भी परिवर्तन आने लगता है। आपका बोलने का टोन ही चेंज हो जाता है। ये तो आप देख ही सकते हैं भक्त समाज में किस तरह से सभ्यता है। सभ्यता समझ रहे हैं ना कि माता जी ये कर दीजिए, ये कर देंगे क्या आप, मतलब कर दीजिए, लीजिए, इस तरह से जो सभ्यता वाली जो लैंग्वेज है वो अपने आप आ जाती है। भक्ति से पहले तो मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पर लीजिए कीजिए कुछ करता होगा, मतलब जो सभ्यता वाली लैंग्वेज है, ये सारे आप देखेंगे कुछ सटल चीजें हैं जिस पर हम ध्यान भी नहीं देते हैं, पर भक्ति करने से अपने आप ही ये चेंजेस आने लगते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आने लगते हैं, हमारा ध्यान भी नहीं जाता इस तरफ। तो ये कितनी सुंदर बात है, भक्ति कितनी सुंदर है हर तरह से। Abhay attributed Mahatma Gandhi's success as a public leader to his observance of these moral principles। तो ये बात आप समझ रहे हैं, नित्यानंद प्रभु ने जो कहा, प्रभुपाद जी कुछ अलग बात नहीं कह रहे हैं, और प्रभुपाद जी स्वयं ये बताते भी हैं कि जो कृपा है वो नित्यानंद प्रभु से ही आ रही है, जो प्रभुपाद जी दे रहे हैं, इस तरह से बताते हैं। Abhay also praised the Vedic system of marriage। After the attainment of puberty, a woman wants a male, and if she is not married within that time and allowed to mix up with boys, it is quite natural that there is every chance of fall down either by the boy or the girl. Despite changing social conditions, Abhay argued, you cannot indulge in unholy connection with the opposite sex just because the social conditions have changed. Because unholy connection with women is the beginning of all immorality। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्यक्ति को शादी करना चाहिए और पशुओं की तरह मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बताई जा रही है, अनहोली कनेक्शन विथ विमेन इज द बिगनिंग ऑफ ऑल इमोरलिटी। इनफैक्ट ये भी बताया जाता है कि ये जो काम वासना है यही प्रमुख कारण है व्यक्ति का इस भौतिक जगत में बंधे रहने का। इन स्कॉलर्स deluded, Abhay presented a critical review of Dr. Radhakrishnan's edition of Bhagavad Gita, citing specifically the 34th verse of the 9th chapter, wherein Lord Krishna declares that one should always think of him and becomes his devotee. Dr. Radhakrishnan has commented, it is not the personal Krishna to whom we have to give ourselves up utterly, but the unborn, beginningless, eternal who speaks through Krishna। क्या ये बात आप जानते हैं? डॉक्टर राधा कृष्णन जो हैं उन्होंने भी भगवत गीता की व्याख्या
इस प्रकार की थी, मतलब निराकार वे में, कि 9th चैप्टर में जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, तो वहाँ पर वे इस तरह से कमेंट करते हैं कि भगवान कृष्ण के लिए हमें सब कुछ नहीं देना है कि भगवान कृष्ण को ही प्रणाम करो, उनके भक्त बनो, नहीं। भगवान मतलब उन कृष्ण में जो अनबॉर्न, बिगिनिंगलेस, इटर्नल, मतलब वो जो निराकार ब्रह्म ज्योति जो कृष्ण के अंदर बोल रही है, उसको हमें सरेंडर करना है। पर भगवान कृष्ण तो ऐसा कहीं नहीं कह रहे। आज की भी आप देखेंगे, श्रीमद् भागवतम की क्लास थी जो आफ्टरनून की, उसमें 3rd चैप्टर के 26th वर्स की बात है। फर्स्ट कैंटो के 3rd चैप्टर के 26th वर्स में इस तरह से बताया जा रहा था, प्रभुपाद जी बता रहे थे कि शास्त्रों की जो अलंकृत भाषा है, व्यक्ति उसमें फंस जाता है। मतलब क्या होता है, जो शास्त्र बोल रहा है उसको एज इट इज स्वीकार ना करके, और ये टेंडेंसी कब होती है, जब व्यक्ति अपने आप से, अपनी बुद्धि से शास्त्र समझने का प्रयास करता है। इस वजह से हमेशा ही बार बार बात बोली जाती है कि शास्त्र हमेशा, भगवान इस बात को कह रहे हैं कि जब तक कोई भी व्यक्ति प्रामाणिक भक्तों में, मेरे भक्तों के संग में, मेरे भक्तों के मुख से श्रवण नहीं करेगा, वे नहीं समझ सकता है। तो जब व्यक्ति अपने आप से पढ़ेगा तो फिर जो लिखा है उसको समझने की जगह उसका कुछ और ही मतलब समझेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर राधा कृष्णन के केस में, वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, कृष्ण को सरेंडर नहीं करना है, कृष्ण के अंदर वो जो अनबॉर्न, अनमैनिफेस्टेड, बिगिनिंगलेस जो वो ब्रह्म ज्योति है उसको सरेंडर करना है। अब उसको कोई सरेंडर करे भी कैसे? सरेंडर तो किसी व्यक्ति को किया जाता है ना, शरण तो किसी व्यक्ति की ली जाती है ना। आप खुद देखेंगे इस जगत में हमेशा हम किसी व्यक्ति की शरण लेते हैं, किसी वस्तु की शरण हम कैसे ले सकते हैं? वस्तु तो जड़ है। Although the obvious meaning of Bhagavad Gita was that one should surrender to Krishna, the Supreme Person, impersonalists like Dr. Krishnan obscured the direct meaning with their word jugglery. तो इस तरह से वो बातों को घुमा फिराकर जो ठीक ठीक बात है वो ना कहकर इस तरह से घुमाते हैं। अब देखिए एक और बात यहाँ समझनी चाहिए। यहाँ पर आप सोच रहे अरे यहाँ पे तो डायरेक्ट नाम रख दिया है इन व्यक्ति का। तो इस पर एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि कोई व्यक्ति कहने लगे कि आप लोग दूसरों की इस तरह से भर्त्सना करते हैं कि लोग इस तरह से निराकारवादी हैं और ये हैं वो हैं, वाई डोंट यू चांट योर हरे कृष्णा एंड यू बी हैप्पी। तो उस पर महाराज कह रहे थे कि हमें कोई दिक्कत नहीं, लोग कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जब लोग इस तरह से कृष्ण पर आक्षेप कर रहे हैं, they are actually disrespecting कृष्णा। भगवान जो यथावत मतलब जो गीता में कह रहे हैं उसको बात ना बोलकर वे एक तरह से भगवान के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रहे हैं कि देखो इस तरह से गीता में कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है, जबकि भगवान तो कुछ और ही कह रहे हैं। तो इस वजह से बिकॉज यू आर डिसरेस्पेक्टिंग कृष्णा, इस वजह से आप लोगों के विरुद्ध बोलना जरूरी है। बिकॉज आप मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप ब्रह्म में ध्यान लगा रहे हैं, कहीं भी आप ध्यान लगा रहे हैं, बट व्हेन यू आर डिसरेस्पेक्टिंग कृष्णा देन दैट इज नॉट गुड। जैसे कि यहाँ पर ये व्यक्ति कर रहे हैं। भगवान ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि मेरे अंदर जो वो निराकार ब्रह्म है उसकी शरण में जाओ। वेरी सिंपल, कृष्णा इतना सिंपली मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डली कह रहे हैं दैट यू बिकम माई डिवोटी। माई मीन्स कृष्णा एंड नॉट जो भी ब्रह्म ज्योति भगवान कृष्ण के अंदर तो होती भी नहीं है, भगवान के दिव्य
देह का तेज है ब्रह्म ज्योति, बट दीज पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, और इस तरह से वो अपनी बातों को इस तरह से घुमाते रहते हैं, कुछ भी व्याख्या करते रहते हैं, क्योंकि प्रामाणिक स्रोतों से वह नहीं सुने, प्रामाणिक स्रोतों को वे स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ आगे का जो डिस्कशन है वी विल कंटिन्यू इट टुमारो इफ कृष्णा इज विलिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्री राम।